संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी मोहम्मद असगर साहब को मिली है, जो कि कासिम विहार के काफ़ी प्रचलित व्यक्ति हैं। सोशल समाज के अंदर इनका बहुत वर्चस्व है। कहीं ना कहीं लोगों की पीड़ाओं से, चाहे लॉकडाउन का समय रहा हो या लोगों की कोई भी आर्थिक तंगी का समय रहा हो या अवस्था रहा हो, उन तमाम व्यवस्थाओं में अपना भरपूर उन्होंने योगदान दिया। लेकिन अब एक राजनीतिक स्तर इनका बहुत तेज़ी से शुरू होने जा रहा है। इसीलिए हमें सूत्रों के अनुसार जब जानकारी पता चली कि इन्हें कहीं न कहीं एक बड़ा पद मिल गया, महामंत्री, संगठन महामंत्री जैसा, तो हमें लगा कि हमें ज़रूर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया टू में। धन्यवाद आपका। अच्छा सर, आपको क्यों लगा, क्योंकि हमने अक्सर करके देखा है कि कांग्रेस 70 सालों से देश पर जो है वो कहीं न कहीं काबिज़ है और देश की व्यवस्थाएँ चलाने में रही है, सरकार बनी है। लेकिन उसके बावजूद, और अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय का अक्सर मानना ये है लोगों का कि मुस्लिम समुदाय भाजपा के अक्सर ज़्यादा तादाद में विपरीत है। तो सर, कई सारी दुविधाएं आपके सामने आएंगी, मुस्लिम समाज भी शायद आप कह सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आपने सर ये जिम्मेदारी क्या समझ के लिए, क्या क्या सोच के लिए सर, इसके विषय में बताएं। पत्रकार महोदय जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि 2 करोड़ सिलेंडर मोदी जी ने निःशुल्क बाँटे, जिसमें 30% मुस्लिम समुदाय को फ्री में दिए गए। 680 घर लौनी विधानसभा में हमारी डूडा द्वारा बनाए गए, जिसमें से 30% घर मुस्लिम समुदाय को मिले, निःशुल्क मिले, 2.5 लाख रुपए। और हमारे लौनी विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी 2019 में 10,000 राशन कार्ड बांटे, जिसमें 50% केवल मुस्लिम समुदाय को मिले। कुछ लोग हैं ऐसे, सामुदायिक ताकतें हैं ऐसी जो चाहती हैं भाजपा पार्टी को बदनाम करने की, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब मुस्लिम समुदाय धीरे धीरे सब चीज़ समझ रहा है और वो भाजपा से जुड़ रहा है। चलिए देखिए, बिल्कुल एक बात, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम खुद यहाँ पर क्षेत्रीय निवासी हैं, तो ये बात कहीं किसी हद तक हमें भी पता है कि भाजपा द्वारा ये कुछ काम इस तरह के किए गए हैं। लेकिन सर, मैं अगला सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि अच्छा सर, जब जिम्मेदारी मिल ही गई है आपको, तो सर आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से आप इस बड़ी जिम्मेदारी का, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि 28 राज्य, 7 यूटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, उसके बाद उनके अंदर ज़िले, और इतना बड़ा मुस्लिम समुदाय, क्योंकि अल्पसंख्यक के अंदर ज़्यादा बड़ा मुस्लिम समुदाय होता है, और उस समुदाय का सर ये सारी जिम्मेदारियाँ कैसे पॉसिबल है सर, इसके विषय में बताएं। आज मुस्लिम समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप बिहार में देखिए, जहाँ पर तमाम विरोधी ताकतों ने भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया। उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने भाजपा को जिताया और उनको अपना रहबर चुना। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण है आपको? अच्छा सर, एक बात और बताइए, एक बड़ा पैंडेमिक टाइम इंडिया में गुजर रहा है, कोविड जैसा, कोरोना जैसा पैंडेमिक टाइम गुजर रहा है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि तमाम राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, धार्मिक चीज़ों से ऊपर उठकर आज कहीं ना कहीं लोगों की मदद की ज़रूरत है लोगों को। आज भी क्योंकि लोग उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि फिर दोबारा से पैंडेमिक बहुत बढ़ रहा है। तो सर, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ कैसे आप निर्वाह करेंगे और कैसे सर लोगों की मदद पहुँचाएंगे, इसके विषय में बताएं सर। देखिए, सबसे मेन बात है, कोविड के चलते हुए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो हम ही लोगों की है कि हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए। जी। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें। उसी वही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम उस चीज़ से बच सकते हैं। बाकी अब टीका आ ही चुका है, तो टीका भी आप लगवाएं, उससे बचें ना, और टीका लगवाएं। सर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं आपके माध्यम से एक बात मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अक्सर करके कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को भ्रम इस तरह सुनने में आता है कि वो भ्रमित हो रहे हैं कि इस टीके से नुकसान है, नहीं लगवाना चाहिए। पहले भी इस तरह की जो है कई चीज़ों में काफ़ी समय इतिहास के अंदर ये बातें रही हैं कि लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टीके को लेके? देखिए, ऐसा है, ये जो भ्रम है गलत है। टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, इससे बचना नहीं, लगवाना ही हर हालत में। देखो, अब आप देखिए, सभी पार्टियों के लोग लगवा नहीं रहे, हर कास्ट के लोग लगवा रहे हैं, और यही इससे लगवाने से आदमी बचेगा
और बाकी पालन सर तो पार्टी का विस्तार करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई पार्टी नई विंग बनाती है, नई जिम्मेदारियां देती है, चाहे वो संगठन मंत्री हो, संगठन सचिव हो, राष्ट्रीय महासचिव हो, बहुत सारे ऐसे पद हैं। तो पार्टी का विस्तार करने के लिए आपकी अपनी भूमिका क्या रहेगी? हम पूरे देश से अपने कैंडिडेट बनाएंगे वेरी गुड। और वहाँ अपने भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को समझाएंगे, जिससे जो लोग जिस चीज़ से डरते हैं वो जब तक उनको जानकारी नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगी। जाहिर सी बात है कि समझाना बहुत ज़रूरी, ख़ास तौर पे अपने समुदाय के लोगों को तो बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आज जो तमाम मजबूत लोग हैं वो भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। उसके पीछे उनको उनकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हवाओं के विपरीत ना कहीं हवाओं के साथ चलकर जो विकास के कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं अपने लोगों तक पहुंचाया जाए, इस तरह की सोच है। इसी इसी कड़ी के अंदर जो है मोहम्मद असगर साहब जो है इस कड़ी में जुड़ चुके हैं और उन्होंने आह्वान किया है कि हम पूरे राष्ट्र के अंदर अपने अपने लोगों को, तमाम बिरादरियों को, तमाम अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे इस पार्टी को लेकर, इनकी योजनाओं को लेकर। आगामी समय, क्योंकि भाजपा भी जो भी कुछ करती है, जो भी भाजपा का पैंतरा होता है बहुत सोच समझ के करती है। आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है और तमाम ऐसे मजबूत लोगों को, चाहे वो कस्बे से हों, ज़िले से हों, उन लोगों को इस वक्त पद देना बहुत ज़रूरी भी है। और कहीं ना कहीं ये सम्मान जो दूसरी पार्टी में नहीं मिला लोगों को, आज भाजपा में मिल रहा है। यही वजह है कहीं ना कहीं भाजपा में बड़े पैमाने में, बड़े तादाद में लोगों के जुड़ने की। लेकिन आने वाला समय क्या कहता है ये आप तय करेंगे, क्योंकि वोटर्स ही देश का असली राज्य करने वाला होता है। तो ये आपके हाथ में है। अगर आप इनकी बातों से ज़्यादा सहमत हैं, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आखिर इनको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। और बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ।